हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 बहुत बड़ी भर्ती थी, बहुत ही उम्मीदों वाली भर्ती, और जो कहें कि कैंडिडेट के साथ साथ उसके गार्जियन परिजनों के भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा जो जुड़ी हुई थी इससे। अब इस भर्ती में क्या हुआ कि कुछ हमारे साथी आश्वस्त थे कि री मेडिकल में मैं फिट हो जाऊंगा, मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन री मेडिकल में बड़ा झटका लगा और कैंडिडेट अनफिट। री मेडिकल में अनफिट होने के बाद में तो कोई रास्ता नहीं बचता है, उसके बाद एक ही रास्ता बचता है कि कहीं यदि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं हुआ है तो आप माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। और हमारे कॉन्स्टेबलरी जितना भी है वो 80% गांव से आता है, और गांव के भारत में रहने वाले कैंडिडेट आज भी कोर्ट कचहरी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और दूसरी बात ये होती है यदि कोई कैंडिडेट जो है वो हौसला भी दिखाता है तो उसको कुछ लोग राय दे देते हैं, उसको ज्ञान दे देते हैं कि कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि हमारे पास भी बहुत सारे डायरेक्ट कमेंट्स आते हैं, मैसेज करके बता देते हैं कि आप ये गलत सलाह दे रहे हो, कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा। जबकि वो जिसको कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से एक माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना है वो कि कोर्ट में कुछ नहीं होगा, ये बात हम नहीं कह सकते, ये कोई नहीं कह सकता। यहाँ पर मैं आपको एक फैसला दिखाने जा रहा हूँ। ये विकास हैं, राजस्थान के कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे मार्क्स थे। उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक पेपर कटिंग भी दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें एक पेपर कटिंग अभी 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एक बीएसएफ के डॉक्टर मेडिकल अफसर जो हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही जो है उसका न्यूज़ उसमें दिया गया है। ये देखिए, ये 22 जून का दैनिक भास्कर जोधपुर एडिशन में ये न्यूज़ छपा है। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती के मेडिकल में गड़बड़ी, अभ्यर्थी के फॉर्म पर लिखे अकाउंट नंबर से खुलासा, सीबीआई करेगी जांच, बोर्ड में शामिल एक डॉक्टर रडार पर। सीमा सुरक्षा बल जोधपुर फ्रंटियर मुख्यालय में आरक्षक जीडीसी, एपीएफ, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल्स 2018 के पुनः चिकित्सा परीक्षण में गड़बड़ सामने आई है। इस पूरा जो है ये न्यूज़ हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। यहाँ डॉक्टर जो है, ये डॉक्टर एक्चुअली जो हैं डॉक्टर सिद्धार्थ दीवान का इसमें नाम आ रहा है। और अब हम आपको एक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का एक फैसला दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक कैंडिडेट अनफिट होने के बाद में री मेडिकल अनफिट हो गया, उसके बाद में 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो आप अपने घर पे चुपचाप बैठ जाइए, अगली भर्ती की तैयारी कीजिए, जैसा कि बहुत सारे हमारे साथियों ने ऑप्ट किया। 80% जो है 90%, कहें कि 95% जो कैंडिडेट्स थे वो अनफिट होने के बाद में पहला ही विकल्प उन्होंने ऑप्ट किया कि वो अपने घर पे बैठ के और दूसरी भर्ती की तैयारी करेंगे। उनको नहीं पता था मेडिकल गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए, उनको ये नहीं पता था कि मेरा कलर विजन का जो पॉइंट है उसमें क्या पॉइंट था, या मेरा आँख का पॉइंट है, या मेरा ऑर्थो का पॉइंट है, या मेरा कैरिंग एंगल का एक्सरे होना चाहिए था, या मेरा वेरिकोज वेन है तो मेरा डॉपलर टेस्ट होकर मुझे अनफिट करना चाहिए था। बिना डॉपलर टेस्ट किए हुए भी अनफिट कर दिया गया, जबकि मेडिकल गाइडलाइन साफ कहती है कि डॉपलर टेस्ट करके अनफिट किया जाए। कैरिंग एंगल है तो उसका एक्सरे किया जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी हुआ कि कुछ बोर्ड में जो संबंधित स्पेशलिस्ट नहीं थे उसके बाद भी अनफिट कर दिया गया। और उन्हीं पॉइंट्स पर कुछ हमारे साथी, जिनकी तादाद बहुत ही कम है, उन्होंने उसको फाइट किया। इसको कहते हैं कि मैं लड़ूंगा और एक फौजी की तरह लड़ूंगा। और फौजी जो है वो लड़ने के लिए तैयार होता है, जंग के लिए तैयार होता है। हमारी फौजें जो है वो जंग के लिए तैयार होती हैं, और जंग की शुरुआत जो है वो ही जंग जीतने का पहला उसूल है। अब फैसले पर हम जाते हैं। ये देखिए, ये माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, विकास सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 9 मार्च 2021, 9 मार्च 2021 को ये फैसला हुआ है। और जोधपुर बेंच एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर जो है वो भी यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। ये रिट पिटीशन नंबर है, और पक्षकार कौन है तो यूनियन ऑफ इंडिया है, द डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ब्रांच है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, रिव्यू मेडिकल बोर्ड कंपोजिट हॉस्पिटल बीएसएफ जोधपुर थ्रू पीओसीएमओ एसजी कंपोजिट हॉस्पिटल मंडोर रोड। अब यहाँ पर जो फैसला जो है मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ आपके लिए कि बाय वे ऑफ प्रेजेंट रिट पिटीशन पेटिशनर हैज चैलेंज्ड रिजेक्शन ऑफ हिज कैंडिडेचर बाय द मेडिकल बोर्ड एंड रिव्यू मेडिकल बोर्ड साइटिंग दैट
ही हैज़ डिफेक्टिव विजन। ये आंख का पॉइंट था। प्रिसाइसली स्टेटेड द फैक्ट्स आर दैट इन परसुएंस ऑफ द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो पूरा डिटेल उसमें दिया जाएगा पहले, हैविंग क्लियर द रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हो गया। उसके बाद में मेडिकल जो है, मेडिकल में 11 फरवरी 2020 को मेडिकल होता है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। उसमें डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन का पॉइंट कैंडिडेट को मिल जाता है। अब उसके बाद में 1 अक्टूबर 2020 को री मेडिकल बोर्ड ने भी क्या किया कि पिटिशनर को अनफिट कर दिया गया। पिटिशनर हैज अप्रोच्ड दिस कोर्ट विद एन असर्शन दैट एज पर द सर्टिफिकेट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पावटा जोधपुर एंड आरबीएम हॉस्पिटल भरतपुर हिज विजन इज नॉर्मल, yet the respondents have arbitrarily rejected him on the ground of defective। जैसा कि आप लोग अपील करते हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने फिटनेस लिया, वहाँ से आपने अपील कर दिया। कैंडिडेट को भी, विकास को भी यही था कि मुझे मेरा विजन जो है दो हॉस्पिटल से मैंने चेक करवाया है और वहाँ से 6/6 दिया है, तो मुझे अनफिट क्यों कर दिया गया। अब इसके अलावा इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का भी रिपोर्ट इन्होंने दिखाया, वहां पर भी ये गए। देखिए बड़ा मेहनत इन्होंने किया है और ये जो है विकास का हौसला ही है कि अनफिट होने के बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब उसके बाद ये अप्रोच करते हैं, ये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को अप्रोच किया। अब इनका जो फैसला पहले 11 नवंबर 2020 को इनका ऑर्डर होता है एक, उसमें 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट इनको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जोधपुर के नाम से जमा करवाया गया इनसे। और द डायरेक्टर एम शैल देयर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूट अ मेडिकल बोर्ड कंसिस्टिंग 2 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फॉर एग्जामिनिंग द पिटिशनर। अब इस केस में क्या होता है कि एम्स जोधपुर को ऑर्डर किया गया कि 2 आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर का एक बोर्ड बने और वो कैंडिडेट को चेक करें, और इन केस पैटिशनर्स असर्शन इज फाउंड इनकरेक्ट द डिमांड ड्राफ्ट एफोर्टसेड शैल बी रेमिटेड टू लीगल सर्विसेज। अब यदि इनका असर्शन जो है वो गलत हो जाता है, यहाँ पर आई जो है 6/6 नहीं आता है एम्स के बोर्ड के द्वारा, तो इनका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी को जमा हो जाएगा। वो 10,000 एक तरह से इनके ऊपर कोस्ट लग जाती है वहाँ पे। Petitioner will produce a certified copy of the order instant along with the proof of having tendered the demand draft to the registrar judicial before the director AIIMS Jodhpur, who shall then constitute the medical board and inform the petitioner about the date and time। अब इसमें दोबारा से कब इसकी सुनवाई होती है, 26/11/2020 को सुनवाई होती है। In pursuance of the direction as issued, AIIMS Jodhpur has examined the petitioner on 17 नवंबर 2020। देखिए 17 नवंबर 2020 को एम्स जोधपुर में इनका मेडिकल होता है माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर पर, और वहां पर इनका विजन बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। अब वो अभी तक देखिए जंग जो है वो पूरी नहीं हुई है अभी भी। द पिटिशनर हैड फाइल्ड एन एडिशनल एफिडेविट ऑन 16 Jan 2021 highlighting that the respondent Union of India has ordered an inquiry against Dr. Siddharth Dewan, who had conducted irregularities in the medical examination। This court thereafter proceeded to pass following order on 25th Jan 2021। 16 जनवरी को इन्होंने एक एडिशनल एफिडेविट दिया। तब तक क्या होता है कि डॉक्टर सिद्धार्थ दीवान, जो कि न्यूज़ में हमने आपको दिखाया, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो जाती है, इसका कैंडिडेट को भी जानकारी हो जाती है। अब 25 जनवरी को फिर इनका ऑर्डर होता है। तब तक क्या होता है कि मैरिट आ चुकी होती है, और अब यहाँ पर इनको भी पता चल जाता है कि कितने पर राजस्थान का मैरिट रहा और मेरा मार्क्स कितना है। द पिटिशनर हैज चैलेंज्ड डिसीजन ऑफ द मेडिकल बोर्ड एंड रिव्यू मेडिकल बोर्ड हु हैव डिक्लेयर्ड द पिटिशनर टू बी अनफिट फॉर हैविंग लो विजन। द पिटिशनर has filed an additional affidavit on 16 Jan 2021 wherein it has been stated that Dr. Siddharth Dewan, जो स्पेशलिस्ट हैं आँख के, who had examined the petitioner as well as other candidates, is facing inquiry as he had committed certain irregularities, rather adopted corrupt practices during the medical examination। देखिए अब यहाँ पर जो है इनको जब पता चल गया कि जानकारी हो गई इनको कि डॉक्टर सिद्धार्थ देवान के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, तो यहाँ पर एडिशनल एफिडेविट में इन्होंने कि इस मेडिकल बोर्ड में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस भी हुई हैं, और उसके आधार पर इसको चैलेंज कर दिया गया।
Learned counsel for the petitioner argued that on the face of such irregularities which has been committed by the doctor who has examined the petitioner, it cannot be said that the examination by Review Medical Board was in accordance with law, while highlighting that he has 3 reports in his favor, out of which 2 are given by AIIMS Delhi and Jodhpur, certifying that his vision is absolutely normal. 6/6 है कि एम्स दो एम्स के डॉक्टर्स ने आंख 6/6 कर दिया। अब एएसजी जो है वो उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया कि फैक्ट नरेटेड इन द एडिशनल एफिडेविट एफोर्सेड दैट एन इंक्वायरी हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट सैड डॉक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कंप्लेंट्स एंड मटेरियल, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। Having regard to the fact that pursuant to order of this court, petitioner has been examined by a board of AIIMS Jodhpur, and considering that an inquiry is pending against Dr. Siddharth Devan, ophthalmologist, the assessment made by him cannot be presumed to be correct and unbiased. The petitioner is entitled for one more chance for being examined by a competent and independent doctor। कि यहाँ पर ये दावा हो जाता है कि कैंडिडेट जो है उनका एक स्वतंत्र बोर्ड के द्वारा उनका मेडिकल करवाया जाए। मिस्टर राज पुरोहित लर्नेड एएसजी सबमिट्स दैट इफ दिस कोर्ट फील्स दैट इट इज नेसेसरी टू री एग्जामिन द पिटिशनर, लेट इट बी डन बाय द डॉक्टर्स ऑफ रेस्पोंडेंट्स हु आर वेल वर्स्ड विद द नॉर्म्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड आर कॉम्पिटेंट। अब यहाँ पर एएसजी जो है वो ये कहते हैं कि फोर्स के डॉक्टर्स के द्वारा एक मेडिकल इनका किया जाए, उसका करने के लिए अनुमति दी जाए। हैविंग रिगार्ड टू दिस पेक्यूलियर फैक्ट ऑफ द केस, द रिपोर्ट ऑफ रिव्यू मेडिकल बोर्ड इज हियर बाय इग्नोर्ड। द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू कंडक्ट फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पिटिशनर इन रिलेशन टू हिज विजन, द सेम बी गोट डन एट मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर। The superintendent in charge of the military hospital Jodhpur is directed to constitute a medical board of 2 ophthalmologists, fix a date and time under intimation to the petitioner so that he can present himself on the scheduled time। अब यहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर को ऑर्डर किया जाता है कि इनका मेडिकल किया जाए, और इन केस ophthalmologists are not available in the military hospital, the concerned authority shall be at liberty to call one ophthalmologist फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एम्स जोधपुर। यदि मिलिट्री हॉस्पिटल में यदि वहाँ पर आई स्पेशलिस्ट नहीं है तो बीएसएफ या एम्स से आई स्पेशलिस्ट बुलाया जाए। देखिए सारा जो प्रोसेस है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो सब प्रोसेस है कि एक हमारा गांव का जो बच्चा है उसको नहीं पता है, वो दौड़ करता है, वो पढ़ाई करता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मैं अनफिट हो जाता हूं तो उसके बाद मैं रिट पिटीशन भी कर सकता हूं। और यही सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये फैसला आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कोई हमारा गांव ढानी देहात का बच्चा जो है, जो बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत विषम परिस्थितियों से लड़कर वो इस मुकाम तक पहुंचता है और यहाँ पर वो अनफिट हो जाता है, कि जिसमें किस तरीके से करप्ट प्रैक्टिस भी हो रही है वो भी सब सामने आ गया, और वो कैंडिडेट जो है वो आउट हो जाता है, वो चुपचाप आंसू बहा के घर पे बैठ जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूं जिनके पास में रिट पिटीशन दायर करने के लिए पैसे की व्यवस्था, खर्चे की व्यवस्था नहीं हुई, इस वजह से वो रिट पिटीशन दायर नहीं कर सके, वरना उनके भी बहुत सारे नॉर्मल पॉइंट थे। उनके केसेस में भी मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पीछे हटना पड़ा, या उनको किसी ने उनको गलत गाइड कर दिया कि ये कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं होगा। लिस्ट द मैटर। अब देखिए यहाँ पे 10 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया कि उससे पहले ये मेडिकल किया जाए। 15 फरवरी 2021 को ये इसकी डेट मिलती है। इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहता है। इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर अपोजिट पिटिशनर्स रिपोर्ट इन अ सील्ड एनवलप हैज बीन प्लेस्ड बिफोर दिस कोर्ट बाय द रेस्पोंडेंट, दैट मेडिकल रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ बीएसएफ। The perusal of the report produced by the respondent reveals that the petitioner's eye are normal। अब बीएसएफ का मेडिकल बोर्ड दोबारा से कैंडिडेट का मेडिकल करता है और सील्ड कवर, जो सील्ड लिफाफे में मेडिकल रिपोर्ट ऑनरेबल जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत होती है, और वो क्या है उसमें लिखा हुआ है कि petitioner की आईज आर बिल्कुल नॉर्मल हैं। It will not be out of place to reproduce the relevant portion of the report so furnished by
यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज नॉर्मल, डिस्टेंट, विजन, एक्यूटी, बोथ आईज, फिट इन आईज। अब यहाँ पर देखिए विकास, यहाँ फिट हो जाते हैं। अब तक विकास को भी नहीं पता चला था कि मेडिकल तो हो गया था लेकिन अब फिट था या अनफिट था, लेकिन यहाँ पता चलता है कि फिट हो गए हैं। फोटो कॉपी ऑफ द रिपोर्ट हैज बीन केप्ट ऑन रिकॉर्ड। नाउ इट इज बियॉन्ड pale of doubt that rejection of petitioner's candidature alleging that he is having difficulty in distant vision was clearly illegal, arbitrary and contrary to facts। और ऐसा एक विकास ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे विकास हैं, लेकिन ये विकास के पास में हौसला था, इनके पास में जज्बा था, इनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, इनके रिलेटिव्स ने सपोर्ट किया और ये फाइट की। और फाइट करके देखिए आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कानूनी जंग इन्होंने जीत ली। In view of the efforts that the memorandum dated 11th Feb 2021, so also review medical examination dated 1st October 2020 are hereby quashed, the petitioner is declared medically fit। यहाँ पर मेडिकल फिट घोषित हो गए। The writ petition therefore succeeds the registrar। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो 10,000 रुपीज़ का इनका डिमांड ड्राफ्ट था, जो इनको सबमिट करना पड़ा था, वो भी इनको लौटाने का आदेश हो गया और उसको बैंक में प्रोड्यूस करके उसको कैंसिल करवा के और अमाउंट जो है वो रिफंड करवाने का भी यहाँ पर आदेश हो गया। द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू गिव अपॉइंटमेंट टू द पेटिशनर इफ ही इज मेरिटोरियस एंड अदरवाइज एलिजिबल। और यहाँ पर साथ में ये भी ऑर्डर हो गया कि यदि पेटिशनर जो है वो एलिजिबल है और मेरिटोरियस है, अब राजस्थान का कितना कट ऑफ रहा है, वो 87 से ऊपर कट ऑफ रहा, उससे ऊपर यदि कट ऑफ से इनका 0.00001 मार्क्स भी यदि इनके ज़्यादा हैं तो इनको बिल्कुल वर्दी मिलेगा, 100% मिलेगा। नीडफुल बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम टुडे। अब यहाँ पर देखिए साथ में जो है यहाँ पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने इसमें एक बात फैसले में और लिखी, एज अ पार्टिंग नोट दिस कोर्ट वुड हेस्टन टू ऐड दैट इट इज हाई टाइम व्हेन द रेस्पोंडेंट शुड टेक सम रेमेडियल मेजर्स टू एंश्योर क्रेडिबिलिटी ऑफ द मेडिकल बोर्ड्स, कि मेडिकल बोर्ड्स की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जो रेस्पोंडेंट्स है उनको कोई रेमेडियल मेजर्स उसमें लागू करने चाहिए। और दिस कोर्ट एक्सपेक्ट दैट एप्रोप्रिएट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द डॉक्टर और डॉक्टर्स हु हैव विंडिक्टिवली डिक्लेयर्ड द पिटिशनर अनफिट। और यहाँ पर वो जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई है इस फैसले में, जिन्होंने पिटिशनर को अनफिट किया। तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, आपको मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप फौज में भर्ती होने जा रहे हैं तो आपका हौसला और जज्बा बिल्कुल फौजी की तरह होना चाहिए। आपको फौजी की तरह आपको फाइट करना होगा, तब कहीं जाके मिलेगी आपको वर्दी। 50,000 पोस्ट हैं, उनके लिए 70 लाख कैंडिडेट्स आवेदन कर रहे हैं, तो उसमें आप खुद समझ सकते हैं कि किस लेवल का कंपटीशन है। CRPF पैरामेडिकल जैसा जो छोटा सा एक रिक्रूटमेंट है उसमें 2.25 लाख कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम देंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या है। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है और फाइट करना है इनजस्टिस के खिलाफ। किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना, और जिस तरीके से विकास ने अपने जंग की शुरुआत की, उस दिन जब इन्होंने फैसला लिया कि मुझे इसमें रिट पिटीशन दाखिल करनी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने ही लोगों ने इनको ये कहा होगा कि इसमें कुछ नहीं होना है, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। और विकास के मार्क्स जो है वो राजस्थान के लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा हैं, तो इनको निश्चित रूप से वर्दी मिलेगी। और विकास को जिस दिन वर्दी मिलेगी और इनके ज्वाइनिंग लेटर आएगा उस दिन भी हम आपको वीडियो इनका बनाकर दिखाएंगे, जैसा कि हमने पहले भी दिखाए हैं आपको। तो दोस्तों फिर आपको कहता हूं कि रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।